रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे कहा था ना कि मुझे प्रूफ करना है कि मैं रियल हूँ या नहीं। मुझे यही तरीका समझ आया तो मैंने कर दिया। अब ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? कल रात जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है उसके आगे दर्द कुछ भी नहीं है। कल रात जो कुछ भी हुआ ना, वो होना बहुत ज़रूरी था। मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, कि मैं बहरूपिया हूँ, झूठा हूँ, तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हो। सबसे बड़ी बात की मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। नहीं सर, कल रात जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मेरे दिल में जो इज्जत थी ना आपके लिए, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। अपने जिस तरीके से अपने दर्द को संभाला है ना, वो हुनर बहुत कम लोगों में होता है। और सच बताऊँ, मैंने आपके बारे में क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने क्यों ना खड़ी हो, आप हमेशा वही रास्ता चुनेंगे जो सही है। और मुझे भी अपने हमसफ़र होने के नाते उसी रास्ते पर लेकर चलेंगे। चाहे डर कितना भी गहरा क्यों ना हो, आप हिम्मत करके वही करेंगे जो सच्चा और अच्छा है। और सर, ये सच जो आपने मुझे बताया है ना, मुझ पर भरोसा करके, ये सिर्फ मेरा है। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इसे मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। ऐसा कौन सा सच है जो ब्रोनो ने तुम्हें बताया है और तुम दुनिया से छुपा कर रखना चाहती हो? अब वो कुछ नहीं मानसी मैम, वो हम दोनों की आपस की कुछ बात थी। ओहो, अभी तो शादी हुई भी नहीं और अभी से ही तुम लोग आपस की बातें, हमसे छुपाने लगी तुम ब्रोनो की सारी बातें। शादी के बाद तो तुम पता नहीं क्या क्या करोगी, तुम तो हमें ब्लॉक ही कर दोगी ना। What ब्रोनो, अब ऐसे शार्प लुक क्यों दे रहे हैं? शार्प लुक देना मुझे भी आता है। मैं तो बस ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी आप लोगों को। अगर आपका मन हो खाने का तो आप आ जाइए, खाना खा लीजिए। कहाँ गई थी तू? जवाब दे। ऐसे दबे पाँव, छुपते छुपाते। अनु से मिलने गई थी ना तू? सब पता है मुझे। सिमरन, कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे मुझे। हाँ, गई थी मम्मी अनु से मिलने। क्यों, क्या हुआ? अनु मेरे बचपन की दोस्त है मम्मी, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। क्यों नहीं मिल सकती मैं उससे? किया क्या है उसने? उसने तेरे दिमाग में ये भूत भर दिया है, ये लव मैरिज का भूत। खुद तो वो म्यूजियम के माल पे डोरे डाल रही है और तुझे ये पट्टी पढ़ा रही है उल्टी सीधी। मैं तेरा ये भूत उतार के रहूंगी सिमरन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पकड़, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार हो जा। साड़ी पहन, गहने पहन, शक्ल ठीक कर अपनी। मैं तैयार नहीं होंगी मम्मी। मैं नील से प्यार करती हूँ और नील से ही शादी करूंगी। देख सिमरन बेटा, तुझे मेरी कसम है, देख मैंने ना जिंदगी में कभी जिद नहीं की है, पर आज कर रही हूँ। हम मिडिल क्लास लोगों की इज्जत है ना बेटा, शीशे की तरह होती है, जो एक बार टूट जाए फिर वापस नहीं जुड़ती है। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। एक घंटे में आ रहे हैं वो लोग, तैयार हो जा। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बस सिर्फ एक घंटा, मम्मी मुझे घर में बंद करके चली गई। प्लीज मम्मी को मना लेना यार। तूने कहा था ना तुम्हारे सर से बात करेगी, कि वो मम्मी से बात करी। प्लीज कुछ कर दे यार, प्लीज मम्मी को मना ले। सर, रजनी आंटी उन दोनों की शादी के लिए नहीं मान रही है, पर हम दोनों की शादी के लिए भी कहाँ कोई तैयार था पहले। और आपने धीरे धीरे सबको मना लिया था, इसलिए बस मुझे यही लगा कि शायद आप रजनी आंटी को भी मनाने का कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेंगे। सर, सिमरन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बहन है, मेरी सब कुछ है।
जब मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था ना, तब मेरी सम्मू मेरे साथ खड़ी। उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। कई बार जो बातें मेरे मम्मी पापा नहीं समझ पाते, वो बिना मेरे कुछ बोले समझ जाती है, मेरी आंखों में पढ़ लेती है। सर, बचपन से लेकर आज तक सिम्मू ने हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड होने का फर्ज निभाया है, पर इस बार बारी मेरी है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ सर, उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अनु, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, तुम्हारी फ्रेंड मेरी फ्रेंड है। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। उसकी हेल्प तुम दोनों मिलकर करेंगे। थैंक यू सर। तुम्हारे पास नील का नंबर है? नील का नंबर हाँ है, पर क्यों? उसे कॉल करके यहाँ बुलाओ। से यहाँ बुलाओ? क्यों सर, आप क्या सोच रहे हैं? हमारी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में उसने हेल्प की थी, अब उसकी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। बुलाओ। अरे कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा ठोक रहा है? पुष्पा जी, एक मिनट। कहीं ये वही सिलेंडर वाला तो नहीं है? क्या करें? पुष्पा जी, जल्दी चलो। यहाँ गोपाल शर्मा कौन है? मैं हूँ। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? हाँ साहब, ये दोनों ही थे। कल रात इन दोनों ने मिलकर टेम्पो से सिलेंडर चोरी किया है। आपने सिलेंडर की चोरी की है? नहीं। अरे सिलेंडर की चोरी? हमने तो कभी पड़ोसी के यहाँ से धनिया भी नहीं चुराया। सिलेंडर की क्या बात कर रहे हैं आप? बाहर बहुत गर्मी है ना, धूप बहुत कड़क है, और शायद इनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई होगी। आपको जो भी कहना है थाने चलकर कहिए, रिपोर्ट लिखाइए आपके खिलाफ। अरे मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। आप चलिए। एक मिनट, आप मेरे पति को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते। पुष्पा जी, आप बिना वारंट के ऐसे मेरे पति को कहीं ले जा नहीं सकते हैं। सतर्क रहो। इंडिया देखती हूँ मैं रोज रात को। 2.5-3 धाराएं तो मैंने भी रट रखी है। हाँ, मुझे भी पता है हमारे अधिकार क्या है, और भारतीय संविधान के ऊपर मैं निबंध सुना दूं ना तो बोलती बंद हो जाएगी आप सबकी, समझे ना? बिना किसी सबूत के किसी शरीफ इंसान को चोर अगर आपने बोला तो आपके ऊपर 1000 करोड़ का मानहानि का दावा कर सकती हूँ मैं आप लोग के ऊपर, समझे कि नहीं? ये लो उपमा खाओ। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, माँ के साथ साथ अब तुम भी मुझे डांटने लगी। बिल्कुल डांट सकती है, पूरा हक है इसे। बिल्कुल सही कहा माँ। अब आप ना चुपचाप वही खाएंगे जो आपको दिया गया, समझे? और अब से आपके ये पराठे, तली हुई पूरियां सब कुछ बंद, समझे? और अगर आप मुझे सब खाते हुए दिख गए ना तो आपकी खैर नहीं, शामत आ जाएगी। 1 मिनट माँ। खाओ। सर, आपसे मिलने कोई आया है। कौन? नील जी। मैं बिठाऊं? मैं आता। नील आया है, मैं नील से मिलकर आती हूँ। नहीं, मुझे उससे कुछ अकेले में बात करनी है, अनु के साथ। मैं भी। क्या चक्कर है? नील तो चला गया था, तो वापस कैसे आ गया? मुझे क्या पता। सही बात है, तुम्हें क्या पता? तुम्हें कहाँ कुछ पता होता? तुम्हें तो तुम्हारे साथ क्या हो रहा था ये नहीं पता होता, तो दूसरे का क्या ही पता होता। क्या चल रहा है हरे सर के दिमाग में? क्या सोचकर बुलाया उन्होंने नील को? बोली, मंटू आंटी, मंजू, सोनम, सब लोग आओ। अरे आप चिल्ला क्यों रही हैं? और किसे बुला रही हैं आप? सबको बुला रही हूँ, पूरे चांदनी चौक को, पूरे दिल्ली को, पूरे देश को। सुनो सब, ये कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर की चोरी की है। बताओ जरा।
हाँ तो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हमारे यहाँ से सिलेंडर चोरी हुए हैं। चाहिए तो चल के देख लो। देखेंगे भी और पूछेंगे भी। ये बताइए कि आपके पास सिलेंडर कहाँ से आया? हम एजेंसी के आदमी हैं, और एजेंसी की तरफ से हमको सिलेंडर मिले हैं। हाँ तो हम सब ने भी एजेंसी में ही सिलेंडर बुक किए थे। क्यों बहनों बताओ? हाँ हाँ, चाहे तो हमारा मोबाइल देख लो। हमने पूरा फोन करके सिलेंडर बुक करने के लिए एक का बटन दबाए, एक का बटन दबाकर सिलेंडर लिया है। हाँ, हमने सिर्फ बटन ही दबाया था। हमने सिलेंडर के पैसे भी दिए थे, वो भी ऑनलाइन पैसे दिए थे। ये देखो मेरा बुकिंग नंबर। हाँ, ये देखो हमारा बुकिंग और बुकिंग नंबर। देखो देखो, हमने भी इसी से बुकिंग किया था। अगर हम सब ने बुकिंग किए थे तो वो सिलेंडर हम तक पहुँचे क्यों नहीं? पूछिए ना इंस्पेक्टर साहब आप इनसे ये बात। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है एजेंसी से सिलेंडर इशू हुए हैं तो आपको मिलेंगे ना। इंस्पेक्टर साहब नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब इनके बंदे जो हमेशा हमें सिलेंडर देने आते थे ना, उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा देखेंगे आप? क्या बोली? ये देखिए। आप लोग को सिलेंडर चाहिए तो ब्लैक से ही मिलेगा। भैया ब्लैक में सिलेंडर कितने का दोगे? ज्यादा नहीं, बस 4000 रुपए का। अभी आप लोग को सिलेंडर लेना है तो लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मेरे पास और भी कस्टमर है, वो अमीर है। ये लोग हमारा ही सिलेंडर हमें ही ब्लैक में बेच रहे हैं। अरे सरकार तो हमें सिलेंडर भेज रही है, लेकिन बीच में ये लोग घपला करके काला बाजारी कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तो थाने में देखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे थे ना? तुमने जो भोली से 4000 रुपए चुराए हैं वो निकाल। अरे मैडम चोरी थोड़ी की मैंने। अरे जो तुम्हारे बंदे ने लिया था 800 रुपए सिलेंडर के 4000 रुपए लेना, उसे चोरी ही कहते हैं। निकालो पैसे। चल निकाल पैसे। चल। ये ले बा। अरे वाह पुष्पा जी, आज तो आप एकदम झांसी की रानी बन गई हैं। इसके आगे आपसे बहस करने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा। बट सर मैं वो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। एक्चुअली नील, तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं करनी चाहिए थी। तुमने क्या सोचा? रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं कुछ नहीं करूंगा। सर वो मैं नील, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है और चैन से रहना चाहते हो, दिल्ली छोड़कर चले जाओ और वापस मत आना। हारिसरी आप क्या? मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है। जो कहा है वो करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो आप सॉरी क्या? आर्य सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। जिस वजह से आप कह रहे हैं उस वजह से तो बिल्कुल नहीं। मतलब कि मैंने यूएस में जॉब अप्लाई कर दी है और मैं जल्दी चला भी जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सिमरन को साथ लेकर जाऊंगा। मैंने तुम्हें इतना समझाया तो लगता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हारिसर आप क्या अरे कर तुम रहे बीच में हैं? मत पड़ो, मुझे बात करने दो। ठीक है, तो तुमसे मैं बात नहीं करूंगा, झेंडे तुमसे बात करेगा। झेंडे के गार्ड तुमसे बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं तुम अपना फैसला बदलते हो या नहीं। सर आप झेंडे सर से बात करवा दीजिए, उनके गार्ड से बात करवा दीजिए, उनसे पिटवा दीजिए, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। मैं ये शहर छोड़ के तभी जाऊंगा जब सिमरन मेरे साथ जाएगी। ठीक है झेंडे, तब तुम इसे हैंडल करो और अपने तरीके से करना, मेरे तरीके से नहीं। अरे सर प्लीज क्या कर रहे हैं आप?
कर रहे हैं? अरे सर, मुझे लगा था आपने मुझे माफ कर दिया है, पर अब समझ में आया कि नहीं किया है। आप मुझे माफ करें या ना करें, मैं सिमरन से सच्चा प्यार करता हूँ और उससे शादी करे बिना मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। सर क्या किया आपने? क्या किया और क्यों किया? पुष्पा, आज तो बहुत बड़ा काम किया है तूने। अरे नहीं नहीं, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है ना। जो कुछ भी किया है हम सबने मिलके ही किया है। हाँ, ये बात अलग है कि सबसे आगे मैं ही थी, सब कुछ मैंने अकेले ही किया। आइडिया भी मेरा ही था और सारी प्लानिंग भी मेरी ही थी, लेकिन जो कुछ भी किया हम सबने मिलके ही किया है। अब सिलेंडर मिल गए हैं तो अनु की भी शादी कर दे। बिल्कुल सही कह रही हैं, आप अन्नू की शादी कर ही दो इस बार। अच्छा, तो आप लोग सब यहाँ हो? आपको पता है, मुझे तो लगता है अनु से पहले सिमरन की शादी हो जाएगी। क्या? कैसे? कब? रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। रजनी के भैया रघुपति उसने बताया अभी लड़के वाले आते ही होंगे। आज ही? हाँ, थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे। भैया हो गए थे। रजनी, ये तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अरे यही होना चाहिए। जो लड़का हमने अपनी सिमरन के लिए चूज किया ना भैया, वो बहुत अच्छा लड़का, और उसी से हमारी सिमरन की शादी होगी। देखना, मैं भी तैयारियां कर लेती हूँ। अरे सिमरन कहाँ है? जाओ उसे लेकर आओ। ओए तेरी बक बक बंद कर, जा पहले सिमरन को बाहर लेकर आ। हे भगवान, लग रहा है वो लोग आ गए हैं। सिमरन कहाँ है? सिमरन! ओए, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आप लोगों से झगड़ने नहीं आया हूँ, मैं सिमरन का हाथ मांगने आया हूँ। सिमरन! ओए, तू ऐसा नहीं मानेगा। चल निकल, अरे तू निकल, आया बड़ा शादी करने वाला। चल निकल। सिमरन! निकल सिमरन! और तू क्या हाथ मांगने है मेरी बेटी का? मेरी बेटी का है कौन तू? अच्छे से जानती हूँ तुझे मैं। कोई नहीं इस दुनिया में तेरा, न माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, खानदान का पता नहीं है तेरे। मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कभी नहीं करवाऊंगी, समझा? लोग, आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ मैं। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया में है तो नहीं कोई। किसने कहा कि उसका कोई नहीं है? उसका बड़ा भाई आर्यवर्धन अभी जिंदा है। आज से नील अकेला नहीं है, उसका परिवार, उसका बड़ा भाई भी मैं हूं। अब तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। भाई बोल देने से ना किसी से खून के रिश्ते नहीं बन जाते हैं। मैं अच्छे से जानती थी कि आप और ये अनु कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चलाओगे। पहले तो मेरी बेटी को पता नहीं क्या कह के फंसा दिया, और आ गए अब भाई लेकर। पर मैं अपनी बेटी को ना आप लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चलने दूंगी। मेरे घर में ये प्यार मोहब्बत नहीं चलेगा। मेरी बेटी वहीं शादी करेगी जहां मेरी मर्जी होगी। रजनी जी, मर्जी की बात तो तब होती है जब फैसला इंसाफ से हो। यहाँ तो आप गुस्से से फैसला कर रही हैं। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं आज इसी वक्त सिमरन और नील के नाम कर रहा हूँ। इसमें मेरे साइन भी है।
तो आज नील एक अनाथ नहीं बल्कि वर्दन खानदान का रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। वाह क्या बात है। आप अमीर लोगों के लिए ना हर मुश्किल का हल होता है पैसा। पैसा रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब पैसे कीजिए। से हर ना को हाँ में बदला जा सकता है, पर यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। मैं इस शादी के खिलाफ थी और आज भी इसके खिलाफ हूँ और आगे भी रहूंगी।